Hello students, welcome back to my YouTube channel Guru Mantra Academy. In this video we will study to our next poem, that is The Duck and the Kangaroo. Title is very clear. This is the story of a duck and the kangaroo. That is why the title is given The Duck and the Kangaroo. Without wasting much time, let's proceed to the poem. The poem elaborates the desire of a duck confined within the limits of the pond to go beyond the travel the world like the kangaroo did. The duck requests the kangaroo to take it on a trip and find a solution to the problems which the kangaroo would face. In this poem, the poet describes the desire of a duck who lives in a pond. इस पोएम में कवि ने डक की डिज़ायर को क्या किया है, डिस्क्राइब किया गया है, और वो चाहती है कि वो कंगारू के साथ में इस पूरे संसार को क्या करे, ट्रिप पे जाए, यानी कि एक टूर पे जाए, पूरे संसार में घूमे. इसलिए शी रिक्वेस्ट टू द कंगारू दैट ही वुड टेक इट ऑन अ ट्रिप, कि वो उसे अपने साथ लेके जाए. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट स्टेंजा इज said the duck to the kangaroo, good gracious, how you whoop over the fields and the water too, as if you never would stop. My life is a bore in this nasty pond, and I long go to out in the world beyond. I wish I could whoop like you, said the duck to the kangaroo. Nasty means होता है अनप्लीजेंट, यानी कि बैड, बुरा. देखिए, सेड द डक टू द कंगारू, यानी कि इन लाइन्स में जो डक है वो कंगारू से कहती है गुड ग्रेसियस हाउ यू हुप, यानी कि कितना अच्छा लगता है जो तुम इस तरह से, हुप मीन्स होता है जंप करना, जब तुम जंप करते हो तो कितना अच्छा लगता है. हाउ गुड. ओवर द फील्ड्स इन द वाटर टू, यानी कि किस तरह से तुम मैदान में भी उछलते कूदते रहते हो, इसी तरह से पानी में भी चले जाते हो. एज इफ़ यू नेवर वुड स्टॉप, और ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो ये यात्रा है ना, जिस तरह से तुम चलते हो, दिस इज़ नॉन स्टॉप, यानी कि तुम्हें कभी रुकना ही नहीं है, तुम कभी रुकते ही नहीं हो, हर टाइम इधर से उधर, उधर से इधर घूमते रहते हो. माई लाइफ इज़ ए वोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड, लेकिन मेरा जीवन जो है ना इस एकदम अनप्लीजेंट तालाब में, पॉन्ड में कैसा हो गया है, बहुत ही बोर हो गया है, मैं बहुत दुखी हो गई हूँ इस तालाब में रहते रहते. एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, लेकिन क्या है, मैं इस पूरे संसार में जाना चाहती हूँ. आई विश आई कुड होप लाइक यू, मेरी भी इच्छा है, मेरी भी एक कामना है कि मैं क्या करूँ, तुम्हारी तरह हर तरफ जो है जंप करती हुई घूमूँ, पूरे संसार में जाऊँ. ये कौन कहता है, डक कहती है कंगारू से. नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं. Please give me a ride on your back, said the duck to the kangaroo. I would sit quite still and say nothing but quack the whole of the long day through, and we had go to the dee and the jelly woolly over the land and over the sea. Please take me a ride, oh do, said the duck to the kangaroo. In these lines, the duck said to the kangaroo that please, I have a humble request to you. Please give me a ride on your back. मुझे क्या करो, अपनी पीठ के ऊपर बिठा लो. ये कौन कहता है, डक कहती है. I would sit quite still, मैं बिल्कुल भी, I will remain silent and say nothing but मैं कुछ, मतलब मैं एकदम साइलेंट रहूँगी, चुप रहूँगी, कुछ भी नहीं बोलूँगी. बट क्वैक मीन्स होता है साउंड, जो कि क्या होती है, जो डक की साउंड होती है, साउंड ऑफ द डक, उसे कहते हैं क्वैक. मैं सिर्फ क्या करूँगा, मैं आई विल रिमेन साइलेंट, एज यू से, जैसा तुम कहोगे, मैं बिल्कुल साइलेंट रहूँगी, कुछ भी नहीं बोलूँगी, बस क्वैक, यानी कि मैं अपनी आवाज़ को निकालूंगी, साउंड क्रिएट करूँगी. द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रो, यानी कि पूरे दिन, इतना बड़ा सा लंबा सा जो दिन होगा ना, पूरे दिन मैं बिल्कुल साइलेंट रहूँगी. एंड वी हैड गो टू द डी एंड द जेली वोली, यानी कि यहाँ पे जो ये वी, ली, जेली एंड डी, ये जो हैं प्लेसेस के नाम दिए गए हैं. दीज आर द इमेजनरी नेम. क्या है ये, इमेजनरी नेम है, यानी कि ये रियल नहीं है,
ये जो प्लेसेस के नाम दिए गए हैं, दिस प्लेसेस आर नॉट इन रियलिटी, बट एक इमेजिनेशन में बताया कि मैं इन जगह पे जाना चाहती हूँ। ओवर द लैंड एंड ओवर द सीज, पूरी पृथ्वी पे होते हुए, पूरे संसार से गुजरते हुए, उसके बाद मैं समुद्र में जाना चाहती हूँ। प्लीज़ टेक मी अ राइड, ओ डू, सेड द डक टू द कंगारू। जो डक है वो कंगारू से कहती है, प्लीज़ मुझे अपनी पीठ के ऊपर बिठा लो, मुझे पूरे संसार में घुमाओ तुम, मैं पूरे संसार में जाना चाहती हूँ, घूमना चाहती हूँ। नेक्स्ट स्टेंजा इज, सेड द कंगारू टू द डक, दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन, परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, एंड देयर seems but one objection, which is, if you will let me speak so bold, your feet are unpleasantly wet and cold, and would probably give me the rheumatis, said the kangaroo. Reflection thought, no sorry, in these lines the kangaroo replies to the डक। इन लाइंस में जो कंगारू है वो क्या करता है, डक को रिप्लाई करता है, सुनता है उसकी बात को, फिर उसे रिप्लाई करता है। दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन, यानी कि जो कुछ भी तुम कह रही हो, वट एवर यू आर सेइंग, दैट आई विल हैव टू थिंक अबाउट इट, यानी कि मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत है। आई विल हैव टू थिंक, मुझे सोचना पड़ेगा, रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, हो सकता है जो तुम कह रही हो वो सारी चीज़ें मेरे लिए लकी हों, मुझे खुशी दें, मेरे लिए अच्छी साबित हों। बट एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, लेकिन मुझे क्या है, एक ऑब्जेक्शन, यानी कि वो कुछ कहना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू से समथिंग, विच इज़, इफ़ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, मैं कहना चाहता हूँ अगर तुम मुझे कहने के लिए, यानी कि मुझे तुम कहने के लिए बोलो, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड, जो तुम्हारे फीट हैं, जो तुम्हारे पंजे हैं, वो कैसे हैं, अनप्लीजेंटली वेट, यानी कि बहुत ही बुरी तरह से गीले हैं और ठंडे हैं। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रोमैटिस, और जो कि क्या करेंगे, शायद मुझे, रोमैटिस मीन्स होता है, रिफर्स टू द डिसीज़ ऑफ द र्यूमेटिज्म। र्यूमेटिज्म एक तरह की डिसीज होती है, डिसीज यानी कि जिसमें क्या हो जाता है, कह सकते हैं बॉडी पेन या फिर जॉइंट पेन होता है इस डिसीज में। एंड ये डिसीज क्या होती है, ये जो रियल वर्ड है ये क्या है, ये है र्यूमेटिज्म, लेकिन पोइट ने क्या किया है, यहाँ पे क्या लिखा है, रूमैटिस लिखा है। क्यों लिखा है, अपनी राइम को फॉलो करने के लिए लिखा है। अब ये आप कहेंगे कि ऐसा वर्ड क्यों लिख दिया, तो कवि के पास क्या होता है, पोएटिक लाइसेंस होता है, जिसकी वजह से वो अपने राइम को मेंटेन करने के लिए वर्ड्स को इधर उधर कर सकते हैं, यानी कि अपनी राइम को मेंटेन करने के लिए वर्ड्स को उलट पलट सकते हैं। सो द एग्जैक्ट वर्ड इज़ र्यूमेटिज्म, जिसकी वजह से उसे क्या होता है, इस डिसीज में क्या होता है, जॉइंट पेन एंड बॉडी पेन हो जाता है। तो जो कंगारू है वो क्या कहता है कि जो तुम्हारे जो पंजे हैं, जो फीट हैं, वो अनप्लीजेंटली गीले हैं, ठंडे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है मुझे ये डिसीज हो जाए, यानी कि मुझे मेरी बॉडी में पेन हो जाए। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं, सेड द डक एज आई सेट ऑन द रॉक्स, आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली, एंड आई वॉट 4 पेयर्स ऑफ worsted socks which fit my wave feet neatly, and to keep out the cold I have bought a cloak, and every day a cigar I will smoke, all to follow my own dear true love of a kangaroo। अब इसमें क्या करती है, जो डक है वो क्या करती है, बोलती है, सेट द डक एज आई सेट ऑन द रॉक्स, डक कहती है कि मैं बिल्कुल वैसे ही बैठूंगी जैसे कि कोई चट्टान पे बैठता है, यानी कि बहुत ही स्ट्रांगली कह सकते हैं, एक तरह से ग्रिप बना के, एक पकड़ बना के बैठूंगी तुम्हारे ऊपर। आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली, और इसके ऊपर, यानी कि जब मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं तुम्हारी बैक के ऊपर बैठूंगी, तो इसके बारे में ना मैंने पूरी तरह से सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। एंड आई वॉट 4 पेयर्स ऑफ worsted सॉक्स, और मैंने क्या किया है, 4 जो हैं वो सॉक्स, यानी कि जो उसके पंजे में पहनने वाले, जिस तरह की जिस वो कह सकते हैं, जैसे इस जो फिगर में उसका वो होता है ना, जो पंजा होता है, वेव होता है, उसकी तरह ही जो उसके पैर में फिट हो, उसकी तरह उसने क्या किया है, हाँ, उसने सॉक्स खरीद लिए हैं ताकि वो अपने पैरों में पहन सके। विच फिट माई वेव फीट नीटली, यानी कि जो मेरे पैरों में बिल्कुल फिट आएंगे और मेरे पैर उससे बिल्कुल ही
मतलब साफ़ सुथरे अच्छे से रहेंगे। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव वॉट अ क्लोक, और मैंने अपने आप से सर्दी को दूर रखने के लिए क्या किया है, एक क्या खरीदा है, क्लॉक। जी क्या होता है इसका मीन्स होता है श्रग। क्या होता है श्रग, यानी कि अपैरन जो होता है, एप्रिन ऊपर से पहनने वाला। एंड एवरी डे अ सिगार आई विल स्मोक, और प्रत्येक दिन यानी कि हर दिन मैं क्या करूँगा, एक सिगार में मैं स्मोक करूँगी। आल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू, और ये सारी चीज़ें मैं फॉलो करूँगी। क्यों फॉलो करूँगी, क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, इसलिए तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। मैं तुम्हारी केयर करूँगी और एक तरह से पूरे मतलब जो भी प्रिकॉशन होगी मैं उसको यूज करूँगी, मैं पूरी तरह से तुम्हारा ख्याल रखूँगी। Let's move to the next stanza. Said the kangaroo, I am ready, all in the moonlight pale, but to balance me well. Dear duck, sit steady and quiet at the end of my tail. So away they went with a whoop and a wound, and they whooped the whole world 3 times round. And who so happy, oh who, as the duck and the kangaroo. देखिए इस स्टेंजा में जो कंगारू वो कहता है, अगर तुमने इतनी तैयारी कर ली है, तुम पूरी तरह से तैयार हो या तुमने एक इंटेंशन बना लिया है, तो फिर मैं भी क्या हूँ, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। आल इन द मून लाइट पेल, यानी कि पूरी जो मून लाइट होगी, जो चंद्रमा का प्रकाश होगा, उसमें जब पेल मीन्स होता है हल्का, हल्की हल्की रोशनी होना, उस रोशनी में क्या करेंगे हम, बट टू बैलेंस मी, मैं मतलब कि हम चलेंगे, बट टू बैलेंस मी वेल, लेकिन तुम्हें मेरे ऊपर बहुत अच्छे से बैलेंस बनाना होगा। डियर डक सिट स्टीडी, यानी कि तुम्हें बहुत ही धीरे से कह सकते हैं, बहुत ही स्थिर, स्टीडी मीन्स क्या होता है, एक धीरे धीरे और बहुत ही मतलब स्थिर तरीके से बैठना होगा। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और बिल्कुल मेरी टेल की एंड पे, यानी कि जहाँ पे मेरी टेल पूंछ जो है वो समाप्त होती है वहाँ पे बैठना है। सो अवे दे वेंट विद अ हूप एंड अ बाउंड, ताकि मैं अच्छे से उछल कूद, मतलब कि मैं बाउंस करता हुआ, मैं कूदता हुआ जाऊँ। एंड दे हूप्ड द होल वर्ल्ड 3 टाइम्स राउंड, और इस तरह से वो इस पूरे संसार में कम 3 चक्कर लगाते हैं, 3 राउंड्स लगा के आते हैं। एंड हु सो हैप्पी, और इस तरह से वो दोनों बहुत खुश होते हैं। ओ हु एज द डक एंड द कंगारू, और वो दोनों ही जब वो पूरे संसार में घूम आते हैं तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। सो दिस इज़ द पोएम। इन दिस पोएम देयर इज़ अ कन्वर्सेशन टू द डक एंड द कंगारू। इस कविता में कंगारू और डक का एक कन्वर्सेशन दिया है, जिसमें जो डक है वो किस तरह से एक लिमिटेड एरिया में रहती है और जो कंगारू है वो पूरे संसार में चक्कर काटता है। दैट्स वाई शी रिक्वेस्टेड दैट, वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे पूरे संसार में घुमाए। जब कंगारू उसे बताता है कि वो किस तरह से वो उसके लिए मतलब वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है अगर वो उसे लेके जाता है, तब वो रिप्लाई करती है कि उसने इसके लिए सारी तैयारियां कर ली हैं, अपने सॉक्स खरीद लिए हैं, श्रग खरीद ली है, ताकि वो उसे किसी तरह से नुकसान न पहुंचाए। उसने यानी कि पूरी तरह से वो तैयार है जाने के लिए। तब जो कंगारू है वो रेडी हो जाता है उसे ले जाने के लिए, और इस तरह से वो पूरे संसार के 3 चक्कर लगाते हैं और दोनों ही बहुत ही खुश हो जाते हैं। और जो डक है उसकी जो डिज़ायर होती है उस डिज़ायर को कंगारू पूरा कर देता है। सो दिस वॉज द पोएम। आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।